जय हिंद फ्रेंड्स, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज का लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज से हम शुरुआत करेंगे मैथ का फाउंडेशनल बैच। तो आप लोग पहले हेडिंग लगाइए सबसे पहला कि फाउंडेशनल बैच, फाउंडेशनल बैच। और ये फाउंडेशन बैच किसके लिए होगा? तो फॉर एसएससी, बैंक और रेलवे। यानी ये मैथ का फाउंडेशनल बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से। और आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए पहले, फाउंडेशनल बैच फॉर एसएससी, बैंक एंड रेलवे। क्या टॉपिक होगा, क्या स्ट्रेटजी होगा, कैसे हम लोग पूरे मैथ्स को पढ़ेंगे। पूरा फाउंडेशन होगा, छोटा छोटा वीडियो होगा, उतना भी मतलब 15-20 मिनट की वीडियो होगी। और उसमें मैं आपको एकदम बिल्कुल जीरो से, एकदम पूरा बेसिक से, एकदम -0 यानी मैं गड्ढे खोद के वहाँ से पूरा लेके पूरा एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच में क्या क्या ये अलग है और क्या खासियत होगी इसकी, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि एक एक छोटी छोटी कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट की वजह से आप किसी भी एजुकेटर के पास जाते हैं तो वहाँ उनकी बातें आपको नहीं समझ में आती है, वहाँ आप नहीं समझ पाते कि उन्होंने कैसे इस चीज़ को हल किया। वैसे नॉर्मल से नॉर्मल बातों को भी हम इसमें आपको बताएंगे और पूरा बेसिक से, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। और पहले हम किसी भी सवाल का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, फिर उसका जो भी शॉर्टकट होगा, जो तरीका होगा वो भी सीखेंगे। और बिल्कुल एक एक लाइन वाला भी आपको हर तरह का बात सिखाया जाएगा, एक लाइन में कैसे सवाल को बनाना है। तो आप पहले हेडिंग लगाइए फाउंडेशनल बैच फॉर मैथ। अब देखिए होगा क्या इसमें। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले कॉपी ले लीजिए। कॉपी पेन लेके ही बैठना है, ठीक है ना, बिना कॉपी पेन लेके नहीं बैठना है। मेरे साथ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ नोट्स बनाते चलना है। अगर आप नोट्स बनाएंगे और मेरे साथ लिखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज कर करके एक बातों को, जैसे मैं आपको लिखने के लिए कर रहा हूँ तो उससे मैं आपको लिखना है। ये नहीं करना है कि मैं टाल देना है कि नहीं कल लिखेंगे, परसों लिखेंगे, नहीं। जैसे जैसे वीडियो आएगा वैसे साथ साथ में नोट्स बनाते चलना है और एक बेहतरीन नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। और मैं यहाँ पे थ्योरी पढ़ाऊँगा, कॉन्सेप्ट भी कराऊँगा, क्वेश्चन भी कराऊँगा। और साइड से अभिनय सर का, जो अभिनय सर जानते हैं आप उनको, बहुत ही फेमस टीचर हैं। तो अभिनय सर का क्लास की जो नोट्स है उसका भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे भी हम क्वेश्चन केवल कराते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं केवल क्वेश्चन ही कराते हैं, वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन कराते हैं। तो आप वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे बुक को हम यहाँ पे मतलब सोल्व कराएंगे। आपको केवल क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले सवालों को खुद से बनाना है। खुद से बनाने के बाद आपसे नहीं बनता है तो आपको देखना है और ये देखना है कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब, ठीक है। वीडियो को अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो मेन मुद्दा है उस पर आते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा, हम क्या पढ़ेंगे पहले, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आप हेडिंग लगाइए अपने कॉपी पे, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम को बोला जाता है लसा, लघुत्तम समा अपवर्तय, लघुत्तम समा अपवर्तय। अपवर्तय थोड़ा हिंदी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। और महत्तम को बोला जाता है महत्तम समा अपवर्तय, महत्तम समा अपवर्तय, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक हो सकता है बट आप उतना नहीं ध्यान देंगे, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ। और सबसे पहला बात इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, एलसीएम। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दीजिए एलसीएम। अब देखिए एलसीएम होता क्या है। एलसीएम को बोला जाता है लीस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं इसको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी इसका हिंदी होता है लघुत्तम समा अपवर्तय, लघुत्तम समा अपवर्तय, ठीक है। अब इसमें अगर आपको लघुत्तम निकालना है, और भी इसका एक नाम होता है, उसको भी लिख देते हैं हिंदी में लसप। क्या बोलते हैं इसको, लसप। शॉर्ट में बोल दिया जाता है लघुत्तम समापवर्तय को लसप। देखिए सबसे पहले तो इसमें ये तीन वर्ड से मिलकर बना है। पहले तो मल्टीपल, और वो भी कैसा मल्टीपल होगा, कॉमन। और कॉमन में भी कैसा मल्टीपल होगा, जो लिस्ट होगा। यानी आपको मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने 3 नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। सपोज वो 3 नंबर हम ले लेते हैं एलसीएम ऑफ 12, 18, ठीक है। 12, 18 और 24 ले लिए, ठीक है। इसका सपोज डेट हमें एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए आपको मैं 3 तरह का मेथड समझाऊंगा।
पहला मेथड मैं आपको पहले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको बनाएंगे। मेथड नंबर 1, मेथड 1 है, 4 मेथड हम लोग सीखेंगे एलसीएम निकालने का। पहला मेथड उसको बोलते हैं बेसिक मेथड। ये कैसा मेथड होगा? एकदम बेसिक मेथड होगा, जहाँ से एलसीएम की शुरुआत होती है, ठीक है ना। ये इसको आप फंडामेंटल मेथड भी कह सकते हैं, फंडामेंटल मेथड, ठीक है। ये पहला मेथड हो गया जिसको हम कहते हैं बेसिक मेथड या फंडामेंटल मेथड। देखिए दूसरा मेथड क्या होगा, मेथड नंबर 2, इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये है पहला मेथड। दूसरा मेथड जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसको? अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ये आपका दूसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए तीसरा मेथड आते हैं। तीसरा मेथड जो है इसको बोला जाता है डिवीजन मेथड। क्या नाम है इसका? डिवीजन मेथड। ये डिवीजन मेथड क्यों है? क्योंकि इसमें हम भाग की मदद से सवालों को हल करते हैं। इसको बोलते हैं भाग विधि। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, हो सकता है कि ये चीज़ें आपको आती होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मतलब मैनेज करते हुए चलेंगे। आगे आपके लेवल का भी सवाल आएगा जहाँ आप बहुत लेवल, हाई लेवल तक भी हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो भी एग्जाम में सवाल आए हैं, जितना एसएससी ने जितना अभी से लेके और इसके प्रीवियस ईयर में जितना सवाल है, सारा सवाल मैं आपको इसमें कराऊंगा, एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा मेथड इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिनल मेथड। ओरिजिनल मेथड क्यों इसको ओरिजिनल बोलते हैं? क्योंकि ये तीनों मेथड को हम, ये मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3, यानी बेसिक मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या भाग विधि, इन किसी भी विधि को मैं नहीं अपनाऊंगा जब सवालों को हल करेंगे। तो बस आपको मैं समझा दूंगा कि ये मेथड होते क्या है रियल में, बेसिक तो आपको जानना होगा ना। उसके बाद से हम लोग डायरेक्ट आएंगे असली विधि पर, असली मेथड। असली मेथड से इन सवालों को हल करेंगे, यही हमारा मेन अप्रोच होगा। यानी हमने आपको क्या अभी तक समझाया? कुछ भी नहीं अभी तक, अभी कोई ज़्यादा कुछ बातें नहीं हो चुकी है। हमने आपको बस इतना ही समझाया कि जो एलसीएम होता है उसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लॉसअ लघुत्तम समवर्त है। इसका 4 मेथड हमने आपको बताया, कौन कौन सा? बेसिक मेथड या फंडामेंटल मेथड, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरा मेथड है उसको बोलते हैं डिवीजन मेथड या भाग विधि। चौथा मेथड का क्या नाम है? ओरिजिनल मेथड यानी असली विधि। और इसी से हम लोग सवालों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है इतना तक? तो चलिए अब सवाल जो हमने आपको दिया था उसको सॉल्व करते हैं। और पहला आप हेडिंग लगाइए मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में हमने आपको क्या बताया था? मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 देखिए, मेथड नंबर 1 जो हमने आपको बताया था बेसिक मेथड। क्या होता है बेसिक मेथड? समझेंगे इसको पहले। इसको हम फंडामेंटल मेथड भी कह सकते हैं, वो मैं आपको लिखवा दिया हूँ, आप उसको देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। तो देखिए हमने आपको एक सवाल दिया था कि एलसीएम ऑफ 12, 18 और 24 का आपको एलसीएम निकालना था, ठीक है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अगर आपको एलसीएम निकालना है तो वहाँ पे आपको मल्टीपल पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको कितनी संख्या है बताइए? तो 12 है, 18 है और 24 है। आप इसका मल्टीपल निकालें। अब कितने लोगों को मल्टीपल नहीं समझ में आता है? मल्टीपल का मतलब होता है, देखिए मल्टीपल को दो, मल्टीपल यानी मल्टीपल को हम कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं इसको? गुणज कहा जाता है हिंदी में। यानी मल्टीपल का क्या मतलब होता है? गुणज। गुणज का मतलब होता है गुणा कर करके लिखना। यानी कहने का मतलब यदि हम मल्टीपल ऑफ 2 लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 यानी 2 का गुणज अगर हम लिख रहे हैं, यानी मान लीजिए 12 का लिख रहे हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? 12 फिर गुणा कीजिए 2 में, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पचे 60। यानी आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये जो मल्टीपल होता है वो एक पहाड़ा होता है, ठीक है ना। बस पहाड़ा पढ़ दीजिए। सेम काम अब 12, 18 वाला की कीजिए। तो मल्टीपल ऑफ 18। तो आप कैसे लिखेंगे बताइए? 18, 36, 54, 72, ऐसे करके आगे तक जाएंगे आप। कोई जरूर नहीं पूरा लिखे, ठीक है। अगला ये फिर मल्टीपल ऑफ किसका लिखेंगे? 24 का। 24 का लिखिए 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, ठीक है। थोड़ा और एक कदम इसमें लिख लीजिए, ठीक है ना। एक कदम चलना है बस, 72। तो अब एक बात बताइए, हमने सबका मल्टीपल लिख लिए। मल्टीपल 12 का लिखा, मल्टीपल 18 का लिखा, मल्टीपल 24 का लिखा। अब देखिए लघुत्तम में हमने आपको क्या इसका फुल फॉर्म क्या बताया था? मल्टीपल पहले लिखो फिर कॉमन करो। अब कॉमन आपको निकालना है। कॉमन मतलब आप समझते हैं जो तीनों में हो, यानी कॉमन मल्टीपल, समझ रहे हैं? कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है, खोजना है कॉमन मल्टीपल। तो देखिए खोजिए, तो
देखिए जो इसमें होगा इसमें इसमें तीनों में एक ही जैसा होना चाहिए। तो क्या मिला 72 72 72 और कोई कॉमन है 48 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 48 नहीं है, इसमें तो है, यानी तीनों में जो होगा उसी को लेंगे। तो 72 ले लिया हमने। अगला क्या लीजिएगा 72 का पाना पड़िए 144, फिर 72 तियाँ 3 दूना 6 7 तरीके 21 216। अब कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं लिखने की। अब एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कॉमन निकालना, मल्टीपल निकालो, कॉमन निकालो, सबसे छोटका लिखो, यानी छोटका मतलब कौन, सबसे छोटा का कौन है इसमें बताइए, इसी को बोलते हैं एलसीएम। आप लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ, आप लिख सकते हैं 12 18 और 24, यानी इसमें इस मल्टीपल में सबसे छोटा मल्टीपल कौन है, तो आप कहेंगे 72 छोटा है, और 72 छोटा है इसीलिए इसको हम लोग एलसीएम कहेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे लिस्ट नहीं होता तो क्या ये यूनिक हो सकता था। यूनिक का मतलब होता है संसार में जो केवल एक ही हो, यानी यूनिक का मतलब यहाँ पे हमें यूनिक चीज लाने के लिए हमें छोटा बोलना पड़ा। अगर हम लिस्ट नहीं लगाते, अगर ग्रेटेस्ट बोल देते थे तो ये छोटा आ ही नहीं सकता था, क्योंकि आप 144 बोलते, उससे बड़ा 216 भी मौजूद है, उससे बड़ा इसके आगे वाला मौजूद है, यानी सबसे बड़ा से बड़ा नंबर हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर हमें यूनिक बनाना है तो यूनिक बनाने के लिए हमें सबसे छोटा लिखना पड़ेगा, जो कि होगा 72, और इसी को हम क्या कहते हैं एलसीएम कहते हैं। अब दुनिया में किसी से भी आप एलसीएम निकलवाइएगा 12 18 24 तो उसका आंसर 72 ही आएगा। एक बात आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया, हम इसका आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट, अब बताइए तो 72। आपने यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व किया कि जो नंबर आया है 72, जो नंबर आया है वो नंबर क्या है, 12 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है और 24 से भी कट रहा है। यानी एलसीएम का ओरिजिनल परिभाषा ये निकला कि एलसीएम वह छोटा से छोटा संख्या है, एलसीएम वह छोटा से छोटा संख्या है जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह कट जाएगा। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, एलसीएम वह छोटा से छोटा संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, पहले आप इतना नोट कीजिए। आपने नोट कर लिया होगा वहां तक। अब देखिए हमने आपको भी बताया कि 12 18 24 का एलसीएम 72 होगा, कैसे आएगा, ठीक है। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि एलसीएम वह छोटा से छोटा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। यानी हम लिख सकते हैं एलसीएम वह देखिए छोटी छोटी बातें हम आपको समझाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन है। फाउंडेशन बैच क्यों बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक बात बताया जाता है, आपको वो हर बात समझ में आए। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरी तरह कट जाए, बात मानते हैं कि नहीं। अगर कोई अंग्रेजी मीडियम में तो वो कैसे लिखेगा, तो लिखेगा एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर, एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, विच इज completely divisible by given numbers, यानी जो भी नंबर आपको दिया रहेगा, ठीक है ना, चाहे वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, w, जो भी आपको नंबर दिया रहे वो सारी की सारी नंबर संख्याओं से जो एलसीएम होगा वो पूरी तरह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ऐसे सवाल, इस पर सवाल बन सकता है, तो बन सकता है। अब मैं आपको बेसिक तो आप समझ गए ना, मैंने आपको क्या बताया था, पहले हम आपको बेसिक समझाएंगे, पूरा बेसिक बढ़िया समझाएंगे, और समझाने के बाद सवालों को कैसे सॉल्व करना है ये हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप इसको पहले नोट कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है ना। अब एसएससी ने इसी पर एक सवाल पूछा, उन्होंने कैसे सवाल पूछा, जरा आपको सवाल यहाँ दिखेगा। पूछा गया है कि निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 10 तक या 10 सहित सभी धनपूर्णांकों द्वारा विभाज्य होगा। और देखिए ऑप्शन आपको वहाँ दिख रहा होगा, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सवालों को बनाना है, ठीक है। तो आप सवाल देखिए, पहला ऑप्शन आपको दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए ये है 75 60। ऑप्शन बी पे आइए, ऑप्शन बी है 12 60। ऑप्शन सी है 50 40 और ऑप्शन डी है आपका 25 20, ठीक है। सवाल आपको वहाँ दिख रहा होगा दोस्त, ठीक है। यहाँ पे
कह रहे हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए आप जो इन संख्याओं में मतलब कि 1 से लेकर 10 तक, यानी संख्या कितनी है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक में जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या हो, पूरी तरह विभाज्य हो। तो 1 2 ऐसे करके जाएंगे 9 10। अगर ये सवाल ये देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया था, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसकी, तो एक बात बताइए, आपको तो इतना तो पता है कि ये इन्होंने बोला है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या नहीं बोला, बस बोला है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या की जब ये बात कर रहा है तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा, इस नंबर से ये चारों ऑप्शन अगर वो कटने वाला होगा तो ये सारे नंबर से जो आंसर होगा वो कटेगा कि नहीं कटेगा? अरे भाई कटेगा ना, कटेगा बिल्कुल। हाँ, तो हम चेक करते हैं 9 से कौन कौन कट रहा है, पहले छांटते हैं, ठीक है ना। 9 से कटने का नियम क्या होता है बताइए, हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। 9 से कटने का नियम यही होता है कि अगर कोई संख्या के अंकों का जोड़ 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से कटेगी। 6 5 11, 11 7 18 कटेगा 9 से, हो सकता है। 6 2 8 1 9 कटेगा, 5 4 9 कटेगा, 5 2 7, सारे ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है 9 से कटने वाले हैं, ठीक है। यानी हमारा 9 वाला काम तो फेल हो गया, 9 वाला काम क्या हो गया, फेल हो गया। अब एक बात बताइए, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एक तरीका है कि हम एलसीएम निकालें, लेकिन हम नहीं चाहते कि एलसीएम निकालें, तो आप कैसे बनाएंगे इसको? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक मेथड समझाना चाहता हूँ जिसको हम कहते हैं असली मेथड। वो असली मेथड है क्या, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है ना। असली मेथड क्या है, 1 मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही नंबर से जिससे ये पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा? तो असली मेथड कहता है कि इस जितनी भी संख्या है, जो भी संख्या का आपको एलसीएम निकालना है, इतना तो पता चला ना कि इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। यानी जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या होगी, डेफिनेटली जितनी भी संख्या होंगी उस नंबर को वो काटेगी। तो हमने मान लिया कि वो एलसीएम 10 है। क्या माना हमने, वो एलसीएम 10 है। हमने माना कि वो संख्या ही 10 है, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? हमने उस संख्या को क्या मान लिया, 10। अब एक बात बताइए, क्या 9 से भाग देने पे 10 कटेगा? नहीं कटेगा। यानी हम यहाँ पे 9 ले लेते हैं। अब देखिए, अब 9 से भी कटेगा ना, और 10 से भी कटेगा, यानी ये दोनों संख्याओं से वो कट रहा है। 8 है, ये 8 के लिए आपको क्या चाहिए, 8 के लिए दो चाहिए, 3 गो, एगो 2 यहाँ पे है तो हम यहाँ पे एक और 2 और ले लेते हैं, 2 गुणे 2। अब बताइए, तो यानी हम 4 ले सकते हैं भाई। अगर हम 4 लेंगे तो यहाँ 2 है ना, 4 2 ना 8, अरे इसमें 2 है कि नहीं, ऐसे तोड़ देते हैं। लो अब तो समझ में आ रहा है ना, देखो यहाँ पे 4 2 ना 8 है, कटेगा ये। 7 नहीं था, 7 से कटेगा भी कोई संख्या, 7 नहीं तो 7 ले लेते हैं। 10 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। 6 से चेक करो, 6 से कटने के लिए हमें क्या चाहिए, एगो 6 मतलब 2 एगो 3 और एगो 2, तो 2 एगो है और 3 यहाँ पे है, 6 से भी कट जाएगा। 5 से कटने के लिए देखो, 5 2 10, इससे भी कट जाएगा। 4 से कटाओ, 4 से देखो ये भी कट जा रहा है। 3 से कटाओ कटेगा, जो 9 से कटेगा 3 से कटेगा, 2 से कटेगा। यानी हमारा एलसीएम निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। देखो अब हम क्या करेंगे, 10 9 90, 7 चौके 28, 28 9 कितना होता है, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 7 से गुणा कर दो तो क्या करेंगे, 7 चौके 42, 7 तरीके 21, 21 4 25, और एगो 0 था, 2520। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2520, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी को कहते हैं असली मेथड। हम आपको यहाँ पे क्यों असली मेथड यहाँ पे बता दिया, आप बोले कि अभी नहीं बताना था, इसलिए बता दिए कि कभी कभी क्या होगा ना, कभी कभी क्या होगा कि आपको ऐसा ही ऑप्शन बना के दिया जाएगा जिससे सारे के सारे ऑप्शन इस नंबर से कट जाएंगे। उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपको रियल में वहाँ पे आपको एलसीएम निकालना होगा, और वही हमने काम यहाँ पे किया है। असली मेथड में क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को मान लेते हैं 10, वही मान लेते हैं एलसीएम है। अब देखते हैं कि इससे कटने के लिए हमें कौन सी संख्या की जरूरत है। जिन जिन संख्याओं की जरूरत होगी उसको उतारते जाएंगे और एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आ गया, 2520। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई समझने में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल बनाते हैं। सवाल क्या कर रहा है, वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग है और 21 36 66 से विभाज्य है। चलिए ऑप्शन हम लिखते हैं, ठीक है ना। हम आपको ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन पहला क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन है 21 3 4 44, दूसरा ऑप्शन है 25 40 16, चूंकि आपको तो दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। सी 156 816, और डी ऑप्शन है आपका 18 66 24, और 21 किस से विभाज्य है, तो ये विभाज्य 21 36 66 से। चलिए
हमें वो न्यूनतम संख्या बतानी। एक तो तरीका ये है कि हम डायरेक्ट एलसीएम मान ले। कुछ हम टेक्निक लगाते हैं। हमें यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 11 और 6, लिख सकते हैं कि नहीं। यानी अगर कोई भी संख्या 66 से कटती है तो क्या वो 11 से नहीं कटेगी? कटेगा ही। जो संख्या 66 से कट रही है उसको 11 से कटना तय है। तो चलो चेक कर लेते हैं कि 11 से कौन कौन कटता है। 11 से कटने का नियम सिंपल है, ध्यान समझिएगा। आपको अल्टरनेट मतलब लगातार घटाइए तो 0, यहाँ घटाइए 1, यहाँ कितना घटा है 1, यहाँ घटाइए -1, इसका जोड़ दीजिए 1 1 0। क्या 0 11 से कटता है? 0 11 से कटता है, बिल्कुल कटता है। ये ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन ये हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको घटाइए 5, इसको घटाइए -4, इसको घटाइए -3, -7 में से -7 4, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन कितना, ये कितना आ रहा था -2। क्या 11 -2 से कटता है? नहीं कटता है। आइए यहाँ पे आइए, -7 1, ऑप्शन हमने ठीक से लिखा है ना? एक मिनट दोस्त, ऑप्शन देख लेते हैं। 15 156 8 से 16, देखिए हमने गलत लिख दिया है, 816। चलिए अब ठीक है। अब देखिए यहाँ पे घटाइए इसको तो 5, यहाँ से घटाइए -2, यहाँ से घटाइए 4 हो गया, ठीक है ना। 5 4 9 7, ये भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन हम रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ से आइए -1, यहाँ से आइए 0, यहाँ से आइए -7, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बताइए तो -2, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ पे 7 +7, ये हो सकता है कभी? 7 2 9 हो रहा है, ये कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पे देख लीजिए 5, ये -+2, ओहो ये तो हो सकता है। 5 4 9 2 11, ये हो सकता है 156 816। एक मिनट दोस्त, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 156 816। अब घटाइए तो 5, ये घटाइए 2, ये घटाइए 4, 4 2 6, 4 और 2 5 7 5 11, ये हो सकता है। यानी हमने अभी तक 2 ही ऑप्शन छाट पाया है, ठीक है ना। 2 ऑप्शन हम यहाँ पे छाट चुके हैं, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 7 × 3 लिख सकते हैं। यानी जो संख्या 21 से कट रहा होगा, क्या वो 7 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। लेकिन 3 से हम क्यों नहीं चेक करें? क्योंकि हमें लगता है कि 3 से तो कॉमन कटेगा ही, ठीक है ना। 7 से चेक करते हैं। 7 3 21, यहाँ आइए, 7 4 28 6, 7 3 21, 7 4 28 6, 7 9 63, 7 2 14, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 7 से। इसको घटाइए, 7 2 14, 7 2 14, 7 2 14 हो जाएगा। और फिर एक हासिल, 7 2 14, 2 7 4 28 और 7 2 14, देखिए ये नहीं कट रहा है 7 से। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? ये। तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। कोई खास टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा। तो मान लीजिए हम 2-3 ऑप्शन छाट दिए हैं, 2 ऑप्शन, तो 1-2 ऑप्शन में आप भाग दे के नहीं चेक कर सकते, कर सकते थे। एक तो ये तरीका है, आप या तो ये तरीका है, आप इसका लघुत्तम निकाल दीजिए, ठीक है। तो लघुत्तम भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सवाल जल्दी बनाना है।